दिल्ली के शाहदरा में बदमाशों ने एक युवक पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की, मौके से हुए फरार। बाल बाल बचा युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीड़ित युवक ने शादाब नाम के शख्स पर लगाया फायरिंग करने का आरोप। आरोपियों की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। दिल्ली में रोहनी के सरस्वती विहार बस स्टैंड पर एक शख्स पर गला घोटू गैंग ने किया हमला। पहले मोबाइल छीना, फिर गला घोटा और दाव लगाकर पैसे लूट लिए। गला घोटू गैंग के हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने की स्कूटी पर आई 3 बदमाशों ने बस स्टैंड पर खड़े शख्स से की लूटपाट, मौके से हुई फरार। यूपी के बलरामपुर में डीएमएसपी आवास के पास 22 साल की एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप। सीसीटीवी फुटेज में खुद के बचाने के लिए भागती नजर आई लड़की। पीड़ित परिवार के मुताबिक सोमवार की रात करीब 8 बजे एक युवक ने जबरन खेत में ले जाकर किया रेप। मुखबदिर होने की वजह से पीड़ित लड़की शोर भी नहीं मचा पाई। एसपी आवास के पास लगे सीसीटीवी में लड़की के भागने की तस्वीरें हुई कैद। पुलिस केस दर्ज कर फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार, अपराधी कई लूट और डकैती में शामिल। पुलिस की गोली से घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश का साथी हुआ फरार। पुलिस को आरोपियों के पास से जिंदा कारतूस सहित हथियार बरामद। फरार अपराधी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर गैंगस्टर हत्या लूट के कई मामले दर्ज। भोपाल के पश्चिमी रेलवे कॉलोनी में 20 साल के एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट। कुछ युवकों ने पिटाई के बाद युवक से पैर पकड़कर माफी भी मंगवाई। पूरी वारदात का बनाया वीडियो। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित युवक ने शिकायत दर्ज करवाई। मुख्य आरोपी दिव्यांशु सोनी पर लगाया पुरानी रंजिश में मारपीट का आरोप। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने भेजा समन। 1xBet बैटिंग ऐप में पूछताछ के लिए आज दिल्ली कार्यालय में किया गया तलब। बैटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना। बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की दलील सुनी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं, इसका वेरिफिकेशन जरूरी। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल का आरोप, एक क्षेत्र में ही 12 लोगों को मृत दिखाया गया। चुनाव आयोग ने कहा गलतियां होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, गलती तो सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर योगेंद्र यादव ने कहा देश में पहली ऐसी संशोधन प्रक्रिया जिसमें एक भी नाम जोड़ा नहीं गया, सिर्फ डिलीट किया गया। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले हम नहीं रुकेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। एसआईआर पर विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़के किरेन रिजिजू, कहा जब से संसद का सत्र शुरू हुआ तब से हंगामा कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक सांसदों के अपनी तस्वीर लगी टी शर्ट पहनने पर मिंता देवी ने जताई नाराजगी, कहा राहुल और प्रियंका गांधी मेरे कौन है, मेरी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया। मिंता देवी ने चुनाव आयोग से अपनी जानकारी सही करने की अपील की, कहा अगर सरकार की नजर में मैं 124 साल की हूं तो वो मुझे वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रहे। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को बिहार का दुर्भाग्य बताया, कहा यह चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी की साजिश। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोले विपक्ष ने चुनाव में हार मान ली है, इसलिए एसआईआर का विरोध, देश और राज्य में अराजकता पैदा करने की इनकी कोशिश। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए एसआईआर पर इतना बवाल। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले एसआईआर चोरी नहीं डकैती है, इस डकैती में चुनाव आयोग शामिल। प्रशांत किशोर ने कहा एसआईआर के जरिए गरीबों और प्रवासी बिहारियों के नाम हटाने की साजिश। नवंबर तक नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार की विदाई तय। प्रशांत किशोर ने कहा जो रोजगार देगा उसी को हम वोट देंगे और वोट मिलेगा। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, कहा जिन वोटरों के अधिकार छीने गए उनके अधिकार वापस लौटाने की यात्रा। राहुल की बिहार यात्रा को लेकर उत्साहित कांग्रेस अखिलेश प्रसाद सिंह बोले वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा 15 साल बिहार में जंगल राज था, राहुल गांधी उसके लिए माफी मांगे। प्रशांत किशोर कांग्रेस के शासन पर भी जमकर बरसे, कहा 45 साल के शासन के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है। राहुल गांधी पहले माफी मांगे फिर यात्रा पर निकले। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर बोले तेज प्रताप यादव वो जाने क्या करेंगे, लेकिन चुनाव आ गया है, हमें तो फाइट करनी ही है।
तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर पहुंचे बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव। चुनाव से पहले मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज 24 घंटे का विशेष सत्र चलेगा। सरकार के सभी मंत्री विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत अपने अपने विभाग का विजन सदन में करेंगे पेश। यूपी विधानसभा में आज 11 बजे से शुरू होगा विशेष सत्र और 14 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक चलेगी चर्चा। समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने 24 घंटे के विशेष सत्र का विरोध किया। बिहार विधानसभा कांग्रेस की तैयारी शुरू। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज से सदाकत आश्रम में 2 दिवसीय बैठक। संभावित उम्मीदवारों के नाम और राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। सूत्रों के मुताबिक 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेता करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम हो सकता है तय। सपा चीफ अखिलेश यादव सांप्रदायिक राजनीति खत्म करने की मांग की। कहा, सांप्रदायिक राजनीति से देश का नुकसान हो रहा है, लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। संसद में 2 महत्वपूर्ण बिल पास, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल पास। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। केंद्र कैबिनेट ने 4 नई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 4,594 करोड़ का फंड मंजूर। अब पुराने लखनऊ में भी दौड़ेगी मेट्रो। लखनऊ मेट्रो लाइन के विस्तार पर केंद्र कैबिनेट की मुहर। फडणवीस कैबिनेट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गाड़ी मालिकों पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। सपा सांसद जया बच्चन ने सेल्फी लेते शख्स से जताई नाराजगी। जया बच्चन ने शख्स को धक्का देते हुए सेल्फी लेने से मना किया। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लहराया जीत का परचम। रूडी ने अपनी ही पार्टी के संजीव बालियान को 100 वोटों से दी शिकस्त। राजीव प्रताप रूडी का 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पर कब्जा। चुनाव के लिए 707 वोट डाले गए। 38 वोट पोस्टल बैलेट से डाले गए। बीएमसी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी के लिए 20 सीटें मिलने की जताई इच्छा। कहा, आरपीआई काफी समय से बीजेपी के साथ महायुति में है। दिल्ली के रोहनी में कार और बाइक की टक्कर हादसे में 6 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ एनकाउंटर में डीआरजी के 2 जवान हुए घायल। जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर 2 समुदायों में हिंसक झड़प। गाड़ी खड़ी करने को लेकर भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी। कई गाड़ियों को लगाई आग। झांसी में डबल मर्डर में लड़की का भाई और उसका दोस्त गिरफ्तार। आरोपी ने पहले बहन के प्रेमी की हत्या की, 2 दिन बाद बहन की जान ली। बहराइच में हिंदू देवस्थान में तोड़फोड़। अराजक तत्वों ने धार्मिक चबूतरों को क्षतिग्रस्त किया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मुजफ्फरनगर में पुलिस का एक्शन। 2 गौकशों का हाफ एनकाउंटर, तीसरे को किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में दबंगों का आतंक। रास्ता बंद करने का विरोध करने पर दलित परिवार से मारपीट। हापुड़ में एक लड़की को बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाना पड़ा महंगा। भाई और उसके दोस्तों ने दोनों को पीटा। ग्वालियर में एक शख्स जबरन ट्रेन के इंजन में घुसा। लोको पायलट की सीट पर बैठकर कहा, आज मैं ट्रेन चलाऊंगा। एमपी के दमोह में किसानों को खाद न मिलने से परेशानी। गोदाम पर पहुंचे खाद के ट्रक पर लोगों ने बोला दावा। पटना के पौष इलाके में दिनदहाड़े लूटपाट की कोशिश। बैंक में ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों पर हमला कर रुपयों से भरे बैग की छीना झपटी। ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों ने लुटेरे की पिस्टल छीनी। छीना झपटी में एक गोली भी लगी। हैदराबाद के खजाना ज्वेलर्स में बड़ी लूट। हथियार के बल पर लाखों के गहने और कैश लूटे। अलीगढ़ में दबंगों की गुंडागर्दी। दूसरे मोहल्ले में मनाई बर्थडे पार्टी। विरोध करने पर लोगों को पूरी तरह पीटा। बांदा में शराब के नशे में धुत गाली गलौज कर रहे शख्स की पिटाई। वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी। इंदौर से कटनी जा रही अर्चना तिवारी ट्रेन से लापता। उमरिया में मिला बैग। पंजाब के नवाशहर में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। शराब ठेके पर हैंड ग्रेनेड हमले में था वांटेड। लुधियाना में तलवार से वकील पर जानलेवा हमला। बचाने आई मां और पत्नी पर भी किए वार। कर्नाटक के हासन में 2 साल पुराने मर्डर केस में खुलासा। पिता ने ही बेटे की हत्या कर शव को दफनाया। महाराष्ट्र के नागपुर में कलयुगी बेटे की करतूत। बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा। रुड़की में हाईवे पर शराब के नशे में हुड़दंग करना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवकों को पीछा कर दबोचा। राजस्थान के भरतपुर में आवारा पशुओं का आतंक। सामान लेकर लौट रही महिला को सांड ने 4 फीट उछाला। हरियाणा के फतेहाबाद में कार सवारों ने फैलाई दहशत। एक घर में कुछ फेंकते आए नजर। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का कहर आज भी रहेगा जारी। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। यूपी में 18 अगस्त तक जारी बारिश और लाइटनिंग का खतरा। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। तेलंगाना के कई हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जारी किया बारिश का अलर्ट।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से कई सड़कें हुई बर्बाद। रामनगर तहसील के 5 गांवों का सड़क से संपर्क कटा। एमपी के मंदसौर में 6 मरीज जीबीएस से संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य की टीम और डब्ल्यूएचओ की टीम मौके पर पहुंची। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन ब्रिज में आई तकनीकी खराबी। ट्रेन के चलाने पर लगी रोक। वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज को नीचे कर ट्रेन इंजन चलाकर ट्रायल किया गया। जल्द ट्रेन सेवा होगी बहाल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर आर्मी ने किया बोफोर्स 105 mm फील्ड गन का प्रदर्शन। गन का किया जाएगा फायरिंग ट्रायल। यूपी के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारी जारी। जन्मभूमि पर सुरक्षा को लेकर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। शहर में ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जन्माष्टमी पर करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महिला सुरक्षा, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली के केशवपुरम में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। सांसद प्रवीण खंडेलवाल तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जिला प्रशासन की पहल 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली तिरंगा यात्रा। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत। 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 4% की गिरावट। सरकारी खजाने में आए 6.64 लाख करोड़ रुपए। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 2 महीने के ब्रेक के बाद मैदान में की वापसी। मुंबई में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ अभ्यास शुरू किया। वैभव सूर्यवंशी को अचानक बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु बुलाया। तकनीकी ड्रिल्स के साथ साथ कंडीशन पर दी जाएगी ट्रेनिंग। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान की शर्मनाक हार। 295 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान 11वें रन पर ऑल आउट। 202 रन से मिली करारी शिकस्त। वेस्टइंडीज का 2-1 से सीरीज पर हुआ कब्जा।